नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का फ्यूचर आईक्यू परिवार में स्वागत है। दोस्तों, एसएससी द्वारा जीडी के एग्जाम में आज तक 10 जनवरी से लेकर आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके लिए यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों, यहाँ 10 जनवरी से आज तक 500% अपने यहाँ पे करेंगे और बहुत कम समय में करेंगे। 2x की स्पीड के साथ यहाँ पे सारे क्वेश्चन रिकॉल करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना और पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना। आपको हर भर्ती से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले मिलेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आज का 1 नंबर क्वेश्चन है, स्माइल योजना किससे संबंधित है। तो स्माइल योजना जो है केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार द्वारा लॉन्च की गई थी और ये केंद्र सरकार के अंतर्गत ट्रांसजेंडर समुदाय जो है उनके विकास के लिए योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। यहाँ पे अनुसूचियां पूछी है 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो यहाँ पे 12 अनुसूचियां जो है एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ दोस्तों। 12 के 12 इंपॉर्टेंट हो जाती है, आगे क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। तो पहली अनुसूची जो है देश और राज्य यानी 28 राज्यों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते, तीसरी में शपथ और चौथी में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है। पांचवी में अनुसूचित जाति जनजाति का उल्लेख है। वहीं दोस्तों छठी अनुसूची जो है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जो जनजातीय प्रशासन है उसके बारे में उल्लेख है यहाँ पे। सातवीं अनुसूची की बात करते हैं तो सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का बंटवारा है। आठवीं अनुसूची 22 भाषाओं का उल्लेख है। नौवीं भूमि सुधार और 10वीं दल बदल और 11वीं अनुसूची पंचायती राज प्रावधान है दोस्तों। वहीं 12वीं अनुसूची नगर निगम से या नगर निकायों का यहाँ पे प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 3, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है क्षेत्र ए के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य के लिए साल 2022 किसे सम्मानित किया गया। नृत्य के लिए सम्मानित जो है नृत्यांगना अर्पणा सतीशन को किया गया था। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन है, गोची फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो गोची फेस्टिवल हिमाचल में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, 8वीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992-1997 तक चली थी। इसका जो मूल उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण था और यह योजना तकनीकी विकास पर केंद्रित थी। तकनीकी विकास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, 1952 के ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला मेडल किसने जीता था। तो यहाँ पे केडी जाधव ने भारत की तरफ से 1952 ओलंपिक में पहला मेडल जीता था। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, यूके में भारत के उच्चायुक्त कौन है। यहाँ पे यूके में भारत के उच्चायुक्त पूछे हैं तो विक्रम दुरेस्वामी इसके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूर्य की जो रोशनी है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, हेलोजन तत्वों के परमाणु में क्रमांक में जो है अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। तो इसमें जो है 7 इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। शीतकाल में होने वाली वर्षा को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो माउट इसको कहा जाता है। यहाँ पे माउट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, खर्ची उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो खर्ची उत्सव त्रिपुरा में मनाया जाता है। रेशम मार्ग पर कब्जा किस शासक ने किया था। कनिष्क ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया राजदूत कौन है। तो रुचिरा कंबोज भारत का नया राजदूत है संयुक्त राष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, पंचायती राज में कौन से भाग में है। पंचायती राज कौन से भाग में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 9 में है पंचायती राज। तो भाग 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी आरबीआई की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 42वें संविधान संशोधन के तहत कौन से शब्द जोड़े गए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जोड़े गए। सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, मेदाराम जतारा फेस्टिवल जो है कितने दिन तक मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 4 दिन तक मनाया जाता है। कोया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यहाँ पे कोया जनजाति द्वारा 4 दिनों तक मेदाराम जतारा फेस्टिवल मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हरित क्रांति का द्वितीय चरण कब शुरू हुआ। तो 1966-67 में द्वितीय चरण इसका शुरू हुआ था। 24 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, छतों पर जल संरक्षण कौन से राज्य ने शुरू किया है। तो तमिलनाडु जो है भारत का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुरु कुंचु कुरूप किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे। तो कथकली नृत्य के प्रतिपादक थे। कथकली केरल का नृत्य है दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस के हेड कौन है। तो दिल्ली पुलिस के हेड जो है संजय अरोड़ा है, जो पहले आईटीबीपी के महानिदेशक थे और यहाँ पे ये राकेश अस्थाना की जगह लेंगे और 31 जुलाई 2025 तक पद पर रहेंगे।
क्वेश्चन नंबर 27 है, राज्यपाल से को अधिक यानी राज्यपाल का उल्लेख पूछा गया था दोस्तों अनुच्छेद 153 में। राज्यपाल का प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, बूमचू त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो ये सिक्किम से संबंधित है। 2020 योग दिवस की थीम पूछी थी, मानवता के लिए योग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रथम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार विजेता कौन है? यहाँ पे फर्स्ट मेजर ध्यानचंद पुरस्कार विजेता पूछा है, तो शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद यहाँ पे प्रथम ध्यानचंद मेजर पुरस्कार विजेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय गान सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो ये कोलकाता जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें राष्ट्रीय गान यहाँ पे गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 6 किस अनुच्छेद तक है? तो 152 से 237 तक है। क्वेश्चन नंबर 33 जो है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो मार्च 2022 में इस्तीफा दिया, उद्धव ठाकरे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के स्पीकर पूछा, रितु खंडूरी, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों, बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है? तो लखनऊ घराने से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य शुभारंभ किसकी याद में किया गया? तो इसका जो आंसर है मुझे नहीं मिला दोस्तों, आपको अगर पता है तो जरूर बताएं मुझे। क्वेश्चन नंबर 37, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू हुई थी? तो 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू हुई थी। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दीपा कामकर ओलंपिक डेब्यू कब किया गया? तो 2016 रियो ओलंपिक में किया गया था। तो 2016 रियो ओलंपिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 है, आज का संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को कहा गया है, बी आर अम्बेडकर द्वारा कहा गया था। बी आर अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया था अनुच्छेद 32 को। क्वेश्चन नंबर 41 है, सबसे कम जनसंख्या वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो मिजोरम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला तोरगिया कितने दिनों तक चलता है? तो 3 दिनों तक चलता है ये। क्वेश्चन नंबर 43 है, केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो मिनीमुटी फॉल्स जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 44 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं, बेंगलोर के टेक समिट BTS 22 का उद्घाटन किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी ने BTS 22 का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चुनाव आयोग कौन से चुनाव करवाती है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव करवाती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है आयरन की कमी से। भारत का मानक समय जो है वो क्या है, यहाँ पे पूछा गया था। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी औद्योगिकरण का चरण शुरू किया गया था? तो दूसरी में 1956 से 1961 के बीच ये चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 49 दोस्तों, मौर्योत्तर काल जिसके पास में ज़मीन ना होती थी उसे क्या कहते थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे दोस्तों। और साथ ही वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर देना। बंगाल के समाज सुधारक जिनके प्रयासों से अंग्रेज सरकार ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया, तो राइट आंसर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 51 दोस्तों, बिहार विधानसभा उपचुनाव 2022 गोपालगंज से विजेता कौन थे? तो कुसुम देवी थी जो कि भाजपा कैंडिडेट थी। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो भरतमुनि जो है नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं, तो यहाँ पे भरतमुनि इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 जो है, कबड्डी की कोर्ट की कितनी लंबाई होती है? तो 13 मीटर या 43 फीट इसकी लंबाई होती है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत इसका राइट आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, चरक संबंधित थे, चरक किससे संबंधित थे? तो ये आयुर्वेद थे यानी चिकित्सक थे चरक। 57 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, गोवा के लोक नृत्य कौन सा है? निम्न में से कौन सा नृत्य गोवा का है? ऐसा एक क्वेश्चन आया था जिसमें ऑप्शन में दोस्तों सिग्मा ऑप्शन में था, तो यहाँ पे इसका सिग्मो फेस्टिवल जो है राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ पे ऑप्शन पे डिस्कशन 58 क्वेश्चन है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, तो सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 क्वेश्चन, मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जो है मीराबाई चानू ने जीता था, ये राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत में मई जून में चलने वाली गर्म हवाएं क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर लू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, परमाणु त्रिज्या क्या होती है?
परमाणु त्रिज्या क्या होती है? इसका राइट आंसर नाभिक के बाहरी इलेक्ट्रॉनों की जो दूरी होती है वो परमाणु त्रिज्या कहलाती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, उत्तर भारत की खरीफ और साक्ष्य में रबी की फसल कौन सी होती है? तो ये तिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है दोस्तों, अनुच्छेद 166 किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मुझे कमेंट में आप जरूर बताएं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नवंबर 1949 में राजेंद्र प्रसाद किस समिति के अध्यक्ष थे? तो ये जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 65 है, राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ पे हुई? यहाँ पे 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप पूछी है, तो ये मेघालय में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली में उद्यमिता सेल और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो अश्विनी वैष्णव ने किया था। सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन है? तो सेबी की पहली महिला प्रमुख पूछे माधवीपुरी बुच, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व होते हैं? आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व होते हैं? तो 118 तत्व होते हैं आवर्त सारणी में। 69 क्वेश्चन है, सिंधी लोग मकर संक्रांति किस नाम से मनाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा तिरमुरी के नाम से मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 दोस्तों, वीर लखन नायक किस प्रांत से संबंधित हैं? तो वीर लखन नायक किस प्रांत से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा से संबंधित है। पहला जूट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? क्वेश्चन नंबर 71, पहला जूट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो कलकत्ता में स्थापित किया गया था। 1855 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शोभना नारायण किस से संबंधित है? शोभना नारायण जो है कथक से संबंधित है। कथक यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वो कोली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र और गोवा से संबंधित है कोली नृत्य। हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है? हरित क्रांति जो है चावल और गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्म हेतु। ठीक है दोस्तों, चावल और गेहूं से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 जो है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 21A इसका राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में 1290 से 1320 तक किसका शासन चला? तो ये खिलजी वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1290 से 1320 तक इन्होंने शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 79 दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की गणना 1867-68 में कर दी थी। जल्लीकट्टू मुख्यतः किस देश का खेल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का है। यहाँ पे भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 81 है दोस्तों, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कहाँ निर्वासित किया गया था? तो कुछ दिन उनको लाल किले में रखा गया था, लेकिन बाद में उनको दोस्तों रंगून जो म्यांमार है वहाँ पे निर्वासित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 82 है दोस्तों, गणेश चतुर्थी हिंदी कैलेंडर के किस माह में पड़ती है? गणेश चतुर्थी का पूछा गया था, तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, राज्यपाल की योग्यता के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो यहाँ पे 35 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 12 होता है। 85 नंबर क्वेश्चन है, इस्पात बनाने की प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है? तो इसका जो होगा आकार देना इसका अंतिम चरण होगा दोस्तों। 86 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, कौन सा महासागर, यहाँ एक महासागर से भी बना है, एस आकार का है। कौन सा महासागर एस आकार का है? तो अटलांटिक महासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है दोस्तों, मनरेगा किस मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा का क्रियान्वित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 88 है दोस्तों, वॉलीबॉल में एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 होते हैं एक टीम में खिलाड़ी। भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है दोस्तों, 21 नवंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री ने दक्षिण एशिया के सबसे बड़े सिनेमा बाजार या फिल्म बाजार का उद्घाटन किया। यहाँ पे मंत्री का पूछा था, अनुराग सिंह ठाकुर जो कि खेल मंत्री है, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 दोस्तों, देश के जीडीपी का आंकलन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आर्थिक क्षेत्र से इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट में खाली बॉल जाती है तो उस पर रन जो बनता है उसे क्या कहते हैं? तो लेग बॉय इसे कहते हैं। जून 2022 में आजमगढ़ के उपचुनाव में दिनेश लाल यादव ने किसको हराया था? तो दिनेश लाल यादव ने अखिलेश यादव को हराया था। ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, श्री बसवराज बोम्मई किस राज्य के मुख्यमंत्री है? तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है? धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 96 है दोस्तों,
सितारा देवा क्लासिक डांस कौन सा है? तो ये यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, इसका राइट आंसर वैसे सितारा होता है। 97 क्वेश्चन, कौन सा त्यौहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता? तो वहाँ ऑप्शन में जो था नुआखाई दिया गया था, तो नुआखाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है जो दोस्तों, इथेनॉल और पानी में किसका पृष्ठ तनाव अधिक होता है? तो पानी का जो है पृष्ठ तनाव अधिक होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी कौन सी है? तो कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो आज का दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन है, मेंडलीव आवर्त सारणी का काम जब शुरू किया गया उस समय कितने तत्व थे? तो 63 तत्व थे। ये 100 नंबर क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया दोस्तों। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर देना, हमारी जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 101 है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो 51A जो है वो जोड़ा गया था भाग 4 क में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू कर दी गई थी 101वें संविधान संशोधन के तहत। क्वेश्चन नंबर 103 दोस्तों, यहाँ पे आरबीआई से क्वेश्चन है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो रेपो रेट दोस्तों जो बैंक होते हैं, वाणिज्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से जो कर्जा लेते हैं उस पर जो वो ब्याज चुकाते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं, और इसका उल्टा रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा दोस्तों। जब वो बैंक जो है आरबीआई में धन जमा करते हैं और जब आरबीआई बैंकों को जो ब्याज देती है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, आयात पर नियंत्रण करने के लिए उपयुक्त कारण क्या है? तो यहाँ पे आयात पर टैरिफ और कोटा लगाना यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 105, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो सीवी आनंदा बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लेता? तो नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान ये भाग नहीं लेते, ये ऑप्शन पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 107 है, सिक्किम में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो सिक्किम के नृत्य मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, सिंगी छाम, याक छाम, तमांग सेलो, मारूनी नाच, ये सब थे, ये भी ऑप्शन पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 108, यूपी विधानसभा क्षेत्र जो गोरखनाथ है में हुए उपचुनाव थे उसमें कौन विजेता थे? अमन गिरी जो बीजेपी कैंडिडेट थे वो जीते थे। जलियांवाला बाग कहाँ है? तो अमृतसर पंजाब में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है दोस्तों, बुद्ध चरित्र किसकी रचना है और ये किसके दरबारी थे? तो कवि अश्व घोष की ये रचना है और कनिष्क के दरबारी थे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? तो ये भारत के खिलाड़ी है, शतरंज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 112 दोस्तों, कौन सा खेल बटरफ्लाई तकनीक का उपयोग करता है? तो स्विमिंग जो है बटरफ्लाई तकनीक का उपयोग करता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, ओडिशा में नववर्ष किस त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? तो पन्ना संक्रांति के रूप में ये मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 114 है, एल्यूमिनियम प्रगलन किस प्रकार का उद्योग है? तो धातुक्रम का उद्योग है ये। क्वेश्चन नंबर 115 दोस्तों, सौर परिवार के बाह्य ग्रह कौन से हैं? तो सौर परिवार के बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मोडियम में क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा होता है? तो गहरा नीला रंग होता है। 117 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे एक संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार है उससे क्वेश्चन बना था। 118 नंबर क्वेश्चन, किसके कारण हड्डियाँ कमज़ोर होती है? तो ये कैल्शियम के कारण हड्डियाँ कमज़ोर होती है। क्वेश्चन नंबर 119, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन जो बोरलॉग थे किस देश से थे? तो ये अमेरिका से थे। क्वेश्चन नंबर 120 दोस्तों, फूलदेई महोत्सव किस राज्य में होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा उत्तराखंड होगा। क्वेश्चन नंबर 121 है दोस्तों, असम सरकार द्वारा वर्ष 2022 में असम का सर्वोच्च पुरस्कार असोम वेब पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका तपन शोकिया राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 23 और 24 शोषण के विरुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 123, किस राज्य में परंपरागत बांस नृत्य होता है? तो मिजोरम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो ये आप सभी को पता है, नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से लागू होती है। 125 नंबर क्वेश्चन, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र जो है वो पहले कहाँ हुआ करती थी? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा राजगृह, राजगृह पहले राजधानी हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 126 दोस्तों, इनमें से कौन सी एक उपधातु नहीं है?
तो ये क्वेश्चन ऑप्शन पे डिपेंडेड है, ऑप्शन देख के ही इसका पता चलता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 127, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को हुआ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन, 1867 में किस समाज की स्थापना हुई? तो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंडर 19 विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो वेस्ट इंडीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 है दोस्तों, ई अमृत 2.0 मिशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ये जो है नियमित पानी की आपूर्ति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 131 है, कौन राज्य विधानसभा के सत्र के दौरान जो है अध्यादेश पारित करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 है दोस्तों, गुलाबोस्पेरा नर्तकी किस नृत्य से संबंधित है? तो गुलाबोस्पेरा जो है कालबेलिया नृत्य से संबंधित है, तो कालबेलिया जो नृत्य है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 दोस्तों, नेट जो एनएनपी है उससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था दोस्तों। अब पूरा कन्फर्म नहीं कौन सा क्वेश्चन था, लेकिन एनएनपी जो है नेट नेशनल प्रॉफिट इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, COP27 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर मिस्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 है दोस्तों, पंचवर्षीय योजना से लगातार क्वेश्चन बनते आ रहे हैं दोस्तों, ये आपके सामने देख सकते हैं आप। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो काल था वो पूछा, 1956 से 1961 के बीच में दूसरी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 137, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 185 ईस्वी पूर्व तक इनका शासन था। भारत ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? तो 1927 में इसकी स्थापना होती है, तो 1927 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य? तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। 140 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से 1950 संविधान लागू होते समय क्या शामिल नहीं था? तो ये मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 141 है, जम्मू कश्मीर से संबंधित नृत्य कौन सा है? तो वहाँ ऑप्शन में दोस्तों कूद नृत्य दिया गया था, तो कूद नृत्य जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, बस्तर विद्रोह कब हुआ था? 1910 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1910 में बस्तर विद्रोह हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अक्टूबर 1937, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 144 नंबर क्वेश्चन है, स्थिरता के साथ विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? जो चौथी पंचवर्षीय योजना का ये मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 145, पीएम स्वनिधि योजना से क्वेश्चन आया था दोस्तों। ये सरकार की एक चलाई योजना है, जिसके तहत जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनके लिए 1 साल के 10,000 रुपये का जो लोन है बिना किसी गारंटी के दिया जाता है, तो ये इस योजना का उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 146 है दोस्तों, 2018 एशियन गेम की थीम पूछी गई थी, 2018 की पूछी है, तो एनर्जी ऑफ एशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, कौन सा अभिनेता पश्चिम बंगाल से लोकसभा सदस्य चुने गए हैं? तो शत्रुघ्न सिन्हा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 है दोस्तों, भारत में माइक्रो फाइनेंस को कौन नियंत्रित करता है? तो भारत में माइक्रो फाइनेंस को नियंत्रित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। 149 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हरित क्रांति सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? तो मैक्सिको इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैक्सिको में हरित क्रांति सबसे पहले शुरू होती है। बास्केटबॉल की जो नेट की ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? तो 10 फीट इसकी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री है। सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? निधि छिब्बर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153, दोस्तों जानकारी अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर कर देना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर क्या है? तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों, आपके कमेंट का वेट रहेगा। जरूर कमेंट करना है आपको दोस्तों, वीडियो लाइक भी करना है। क्वेश्चन नंबर 154 है, शुंग वंश के संस्थापक कौन है? तो पुष्यमित्र इसके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155 है, सोनल मानसिंह जो है किस नृत्य से संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों नृत्यों से संबंधित है। ये ऑप्शन पे डिपेंडेड क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा ऑप्शन में दिया गया था? सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो सागरमाला परियोजना जो है भारत के बंदरगाहों को आधुनिकीकरण के लिए, यानी कि भारत के बंदरगाहों से जोड़ने के लिए योजना चलाई गई थी। अटल पेंशन योजना किससे संबंधित है? तो अटल पेंशन योजना जो है वृद्धा पेंशन जो दी जाती है उससे संबंधित ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सोडियम को किस में रखा जाता है? तो केरोसिन में सोडियम को रखा जाता है, तो केरोसिन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। 159 नंबर क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के में औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में कारखानों को कितने भागों में बांटा गया था? तो 3 भागों में बांटा गया था। क्वेश्चन नंबर 160 है, माइटोकॉन्ड्रिया के केंद्र में क्या नहीं होता? तो ये ऑप्शन पे डिपेंड क्वेश्चन है।
भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? कनाडा से। न्यायपालिका किस देश के संविधान से लिया गया? तो यहाँ इसका राइट आंसर इंग्लैंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163 है दोस्तों, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये कलकत्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। 164 नंबर क्वेश्चन है, भोपाल झील का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो 11वीं शताब्दी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वीं शताब्दी में भोपाल झील का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 165 है, किस एक्ट के तहत किसी भारतीय नागरिक को बिना लाइसेंस शस्त्र यानी हथियार रखना और उसका व्यापार करना एक दंड माना जाता है? तो भारतीय शस्त्र अधिनियम जो है 1878 के तहत इसका राइट आंसर हो जाएगा। 166 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में ऑल साहित्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समा शर्मा को ये पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 167 है, चौधरी अजीत सिंह जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो किस पार्टी के संस्थापक थे? तो ये जो थे राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 168 है, 2019 साउथ एशिया गेम्स कहाँ आयोजित किए गए? तो काठमांडू नेपाल में आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 169 है दोस्तों, बुद्ध चरित्र किसकी रचना है और इसके जो रचनाकार है वो किसके दरबार में कवि थे? तो अश्व घोष की ये रचना है और ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 170 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 171 नंबर क्वेश्चन है, संघ राज्य समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है। ये मैंने आपको ऊपर करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 172, चंगलो नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो नागालैंड से संबंधित है। 173 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई में त्रिपुरा के लोगों द्वारा 14 दिनों तक देवताओं की पूजा की कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो खर्ची पूजा मनाया जाता है। खर्ची पूजा जो है त्रिपुरा में मनाया जाता है। 174 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान समय में कौन सी ऊर्जा का अधिक उपयोग किया जाता है? तो ये भी क्वेश्चन आप मुझे इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो लाइक जरूर कर दें दोस्तों। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? पशुपति कुमार पार्स जो है इसके मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 176, एशिया में भारत की स्थिति? तो एशिया में भारत की जो स्थिति है वो दक्षिणी भाग में स्थित है। यहाँ पे एशिया का पूछा था। एक क्वेश्चन दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम से आया था और खेलो इंडिया यूथ गेम मैंने पिछले वीडियो में करवा दिया था। स्टार्टअप इंडिया योजना कब लॉन्च की गई? 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया योजना लॉन्च की गई थी। क्वेश्चन नंबर 179 है दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो संसद के दोनों सदन और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, सिर्फ निर्वाचित। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला? तो आरती शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 181 है दोस्तों, भारत के मध्य से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? यहाँ पे पूछा गया भारत के मध्य से गुजरने वाला अक्षांश, तो ये है कर्क रेखा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्यों से गुजरती है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 182 है, पीला ग्रह कौन सा है? तो पीला ग्रह जो दोस्तों पीला ग्रह पूछा गया है तो पीला ग्रह विनस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 183, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत है अनुच्छेद 17 में। क्वेश्चन नंबर 184, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 185 नंबर क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग का जो वर्णन है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 324 में किया गया है। 186 नंबर क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 10 अप्रैल 1885 को आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती ने की थी। 187 नंबर क्वेश्चन, 1980 में भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान था? 1980 का पूछा है तो 44.3% इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 188 है, भारत में नियमित जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? तो 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। असम में कामाख्या मंदिर में कौन सा मेला लगता है? तो अंबुबाची मेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 190 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया? तो इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 191 नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर ए शानी यानी कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 192, ई कृष्ण अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? तो भरतनाट्यम से। दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? एक तो विनय कुमार सक्सेना जो है दिल्ली के उपराज्यपाल है। क्वेश्चन नंबर 194, अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन नंबर 194 दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय लूसीफोन महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? तो ये जो है गोवा में मनाया गया, तो गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
195 नंबर क्वेश्चन है, 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप में किसने सबसे ज़्यादा रन बनाए? तो क्रिस श्रीकांत ने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप में। 196 नंबर क्वेश्चन है, 2019 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी किसने की? तो दोहा कतर ने इसकी मेज़बानी की थी। 197 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी जनसंख्या कृषि पर आधारित थी? तो 72.7% कृषि पर आधारित थी। 198 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है किस देश से लिया गया था? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आयरलैंड से लिया गया है। मोहिनी अट्टम किस राज्य में किया जाता है? तो मोहिनी अट्टम जो केरल का नृत्य है, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 200 नंबर क्वेश्चन है आज का। संविधान में राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में है? कार्यपालिका शक्ति का पूछा है तो अनुच्छेद 154 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 200 कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। 201 नंबर क्वेश्चन, सल्फ्यूर का अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2SO4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 202, कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है? तो ये ऑप्शन पे डिपेंड क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन मुझे पता नहीं तो मैं आपको यहाँ पे कुछ बता नहीं सकता। 3 तलाक कब हटाया गया? 22 अगस्त 2017 को 3 तलाक हटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 204 नंबर क्वेश्चन है, भारत में काम के बदले भोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया? काम के बदले भोजन कार्यक्रम जो दोस्तों 1977 1978 के अंदर शुरू किया गया था। 205 नंबर क्वेश्चन है, चूना पत्थर का प्रयोग कच्चे माल के रूप में कौन करता है? तो सीमेंट पत्थर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 206 नंबर क्वेश्चन है, टेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया था? टेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? अश्विनी वैष्णव 3 मार्च 2022 को उद्घाटन किया था। सितंबर 2022 में चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ CDS किसे नियुक्त किया? जनरल अनिल चौहान को, जो सेकंड CDS है। क्वेश्चन नंबर 208 है, इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो GST इसका राइट आंसर हो जाएगा। 101 में संविधान संशोधन द्वारा लागू हुई थी। 209 नंबर क्वेश्चन है, विवाहित महिलाओं द्वारा गणगौर का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो चैत्र महीने की अप्रैल या अप्रैल महीने में ये मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 210 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 210 है, CV चंद्रशेखर किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम जो नृत्य है इसके नर्तक हैं। 211 नंबर क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था? तो नर्मदा नदी के तट पर हराया था। 212 नंबर क्वेश्चन है, भारत में दूसरी बार एशियाई खेल कब हुआ? तो भारत में दूसरी बार एशियाई खेल 1982 में हुआ था। 213 नंबर क्वेश्चन है, बिहू असम में एक साल में कितनी बार मनाया जाता है? तो बिहू नृत्य जो है ये 3 बार मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 214 है, भारत में गरीबी का आंकलन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा। मौर्य काल के दम नीति किस शासक ने अपनाई थी? तो अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 216 नंबर क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और वहीं व्यक्तिगत रूप से जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 217 है, रणजी ट्रॉफी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1934 में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी। 218 नंबर, UPSC के सदस्यों का कार्यकाल पूछा था, तो यहाँ पे 6 वर्ष ऑप्शन में था, तो या 65 वर्ष था, इन दोनों में से एक होगा, 6 या 65 वर्ष होगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 219, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में कहाँ पर हुई थी? तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है, वहीं पे इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 220, अर्थशास्त्र की रचयिता? तो कौटिल्य या चाणक्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 221 है, देवप्रयाग में, यहाँ पे नदियों का संगम से क्वेश्चन है, देवप्रयाग में भागीरथी जो नदी है किससे मिलती है? तो ये अलकनंदा से मिलती है। 222 नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 223 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस व्यक्ति को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्लाइंग सिख के नाम से इनको जाना जाता है। 224 नंबर क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है किस नृत्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर भरतनाट्यम से ये संबंधित है। तो 25 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो तमिलनाडु राज्य, या इसको बोल सकते हैं कोरोमंडल तट पे इसकी सर्वाधिक वर्षा होती है। जुलाई 2022 में राष्ट्रपति कौन बने हैं? द्रौपदी मुर्मू बने हैं, और ये 15वें राष्ट्रपति हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 227 है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 122 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 228 नंबर क्वेश्चन, अवसरों की समानता किस अनुच्छेद में है? तो 16 में है, ये अनुच्छेद 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 229 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नृत्य असम राज्य से संबंधित है? तो बिहू ऑप्शन में था, ये राइट आंसर हो जाएगा।
जनगणना से संबंधित एनपीआर का फुल फॉर्म क्या है? तो एनपीआर का जो फुल फॉर्म है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसका फुल फॉर्म है। 231 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उन्नत किस्म के बीज और खाद का प्रयोग कर खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था। 232 नंबर क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था? तो 87.58 मीटर का जो भाला फेंका था इन्होंने। 233 नंबर क्वेश्चन है, रक्षाबंधन किस माह में मनाया जाता है? तो अगस्त माह में रक्षाबंधन मनाया जाता है। 234 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हरियाणा का लोक नृत्य नहीं है? तो ऑप्शन में रऊफ था जो जम्मू कश्मीर का नृत्य है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के आदमपुर विधानसभा सीट उपचुनाव 2022 में विजेता भव्य बिश्नोई का संबंध किस पार्टी से है? तो भाजपा यानी बीजेपी से संबंधित है भव्य बिश्नोई। क्वेश्चन नंबर 236 की बात करते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। 237 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में सत्याग्रह शुरू किया था? तो उन्होंने 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा पारित जो रोलेट एक्ट था उसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। 238 नंबर, सुनंदा नायर किससे संबंधित है? मोहिनीअट्टम से संबंधित है। 239 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है। 240 नंबर, कौन सा मानव पर्यावरण का घटक नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन में था भूमि को मानव पर्यावरण का हिस्सा नहीं माना जाता। ये हूबहू क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। 241 नंबर क्वेश्चन है, केरल के किस कथकली नृत्यांगना को 2012 में अवार्ड मिला था? तो कलामंडलम वासु पिसारोडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 242 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का आकलन कितने समय में किया जाता है? यहाँ पे टाइम पीरियड पूछा गया था, तो 1 वर्ष की अवधि में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 243 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा पूजा किस माह में किया जाता है? तो दशहरा पूजा जो है अश्विनी माह में किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 244 नंबर, मोकामा विधानसभा उपचुनाव कौन जीती है? तो नीलम देवी मोकामा उपचुनाव जीती हैं। क्वेश्चन नंबर 245 है, राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया में कब हुआ? ऑस्ट्रेलिया का पूछा गया, तो राष्ट्रमंडल खेल जो ऑस्ट्रेलिया में है वो 2018 में हुआ। 2018 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा अवार्ड नेशनल डे पर नहीं दिया जाता? तो ये जो महावीर पुरस्कार या फिर परमवीर पुरस्कार यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 247, मेडागास्कर का राजदूत पूछा गया था, तो बंडारू विल्सन बाबू इसके भारत में राजदूत हैं। क्वेश्चन नंबर 248 दोस्तों, बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोजगार गारंटी योजना कब आया था? रोजगार गारंटी योजना जो है वो 2009 में आया था, तो 2009 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 250, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना दोस्तों। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव इसके मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 252 है, भारत की तरफ से किसी भी फॉर्मेट में पहला सेंचुरी मारने वाले प्लेयर कौन है? तो लाला अमरनाथ इसके पहले प्लेयर है किसी भी फॉर्मेट में सेंचुरी लगाने वाले। क्वेश्चन नंबर 253, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 254, वाकटक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विंध्य शक्ति ने वाकटक वंश की स्थापना की थी, तो विंध्य शक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा था, Na2CO3 और 10H2O इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 256 है दोस्तों, नवंबर 2022 में, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 256 देखते हैं दोस्तों। नवंबर 2022 में 22वें भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो है ऋतुराज अवस्थी है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 257 नंबर क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल की सीमा किस देश के साथ सबसे लंबी लगती है? तो बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 258 है, 101वां संविधान संशोधन का वाक्य क्या था? तो वन नेशन, वाक्य पूछा तो वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, जो कि 101वां संविधान संशोधन जो है जीएसटी से संबंधित था, 1 जुलाई 2017 से लागू होती है। मध्य प्रदेश के मालवा में महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो मटकी नृत्य जो है मध्य प्रदेश में मालवा के महिलाओं के द्वारा किया जाता है। 260 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पूछे गए थे, ये शरद पवार इसके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 261 है दोस्तों, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो यमुना नदी जो है यमुनोत्री से निकलती है, तो यमुनोत्री यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। 262 नंबर क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है?
तो ये जो खेल संस्थान है वो पटियाला में है, तो पटियाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 263 है, गंगा नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 264, नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछी थी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 265, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर नितिन गुप्ता सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी द्वारा जीडी के एग्जाम में पूछे गए मेमोरी आधारित क्वेश्चन है सारे के सारे। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और दोस्तों चैनल पे नए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, और पास में बेल आइकन उसे प्रेस कर देना, आपको हर भर्ती से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।